दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम न आए ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कोई फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा नहीं हो सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन ना हो, चाहे वो पीकू या गुंडे। यानी अगर कहें तो हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कलकत्ता अपने मिठाइयों से भी ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये तो हम सब शायद जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है। आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़े हर वो बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना चाहिए। कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए बोट ही एकमात्र जरिया था। साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण करवाया। साल 1874 में 22 लाख की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनवाया गया जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 से हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था। इसी वजह से ये काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने के कारण जर्मनी की इस कंपनी को इस पुल का बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम ब्रैथवेट जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया गया। अगर बात करें कैंटरलेवर ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और उस वक्त इतना स्टील जमा कर पाना एक बड़ा टास्क था। लेकिन पुल का निर्माण भी तो बहुत जरूरी था, इसलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने का बात कहा। इसी कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की है। यानी अगर देखें तो ये पुल एक तरह से टाटा का ही है। इस बात मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, जो कि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे कैसा भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले बोट्स को कोई दिक्कत न आए। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंबे बनाने की बात हुई जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका मतलब है कि पुल के बीच में कोई खंबा नहीं है, न ही पुल को तारों से लटकाया गया। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे पायों पर ही टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी लगभग 1,500 फीट है। नदी में कोई कहीं पाया नहीं है, जो कि अपने आप में ही एक अजूबा है कि कैसे बिना खंबे के ये पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय धातु से बनी कीलों यानी ग्रेवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त पर था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संजोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ने वाली ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि इससे आज लगभग रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो ये ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्राम को गुजरने पर बैन कर दिया गया। एक और बात इस ब्रिज के बारे में बहुत रोचकता से सुनाई जाती है कि इस ब्रिज को दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे को बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो भी कारण है, इसके अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया 12 बजे दिन को या 12 बजे रात को। इसलिए इस ब्रिज को दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते हैं, लेकिन इस पुल को 2 बार बंद कर देना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात जरूर है। इसके अलावा एक और बात जो इस पुल के बारे में कही जाती है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया है।
अब ये चाबी करती क्या थी, जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि पुराने जमाने में इस ब्रिज को समुद्री जहाजों के लिए खोल दिया जाता था, यानी अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा। अगर हालिया स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। अब इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उसमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 सालों से आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने से इतना बड़ा पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा भी 2005 में नदी से होते हुए ये कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस जाने के कारण इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा भी ये ब्रिज भारत के इतिहास और खास तौर से कलकत्ता के इतिहास का एक बड़ा असर है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरोहर को बचा के रखें। बाकी आपको इस ब्रिज के बारे में और क्या पता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।